कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना। इस वक्त पाकिस्तान की कुछ वैसी ही हालत हो गई है। आईएमएफ से लोन लेने के चक्कर में था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अब दूसरा कहर टूट गया है, वो भी आईएमएफ का, और इसको लेकर चीन भी फंस रहा है। जानेंगे क्या है मामला। अब आईएमएफ पूरी तरीके से सीपेक को तबाह करने के लिए उतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश जाने वाले गेहूं को क्यों रोक दिया है। बांग्लादेश पर भी दोहरी मार पड़ी है। हाल ही में जो बांग्लादेश जा रहा था गेहूं, वो जहाज तो पानी में डूब ही गया। अब दूसरी बार भारत सरकार ने रोक लगा दी है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान छिपा नहीं है कि 30 दिनों के अंदर यहाँ दिवालिया होना निश्चित है, और इसकी शुरुआत हमने देख ली कि किस तरीके से पाकिस्तान के एक टुकड़ा हो चुका है, और वो टुकड़ा अब टीटीपी के अंदर चला जा चुका है। यानी अब सिर्फ 2 टुकड़े बचे हुए हैं। अंदर के हालात अगर पाकिस्तान के देखेंगे तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जहां तक बात खाने की है तो यहाँ भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। रूस से गेहूं खरीदना चाहता है पाकिस्तान, और रूस की तरफ से पहले तो ये मना कर दिया गया है कि हमने ऐसी कोई भी डील फाइनल नहीं की है, और लगातार शहबाज शरीफ खत लिखे जा रहा है रूस को कि आप हमें गेहूं दे दीजिए। हो सकता है रूस अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को गेहूं दे भी दे, पर यहाँ पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा ये डील। इसलिए महंगा पड़ेगा डील क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि वो शहबाज शरीफ की सरकार, जिसे अमेरिका कथित तौर पर अपने तरफ झुकाव रखने वाला मानता है, वो रूस की शरण में जाए। आपको बता दें अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। रूस ने अभी तक हाँ नहीं बोला है, लेकिन पाकिस्तान ने रूस से गेहूं मांगना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी करने की बात कह दी है। स्थिति है इस वक्त की पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ गेहूं नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में फंड भी चाहिए, और इसके लिए वो आईएमएफ के चक्कर लगा रहा है। आईएमएफ ने पहले कुछ शर्तें दी, और उन शर्तों के आधार पर पाकिस्तान की नई सरकार को ये बोला कि आप जो सब्सिडी दे रहे हो तेल पे, उस सब्सिडी को खत्म करो। जिसके बाद पाकिस्तान की नई सरकार ने सब्सिडी को खत्म कर दिया, और तेल के रेट में मात्र 7 दिनों के अंदर पहले 30 रुपए, फिर 30 रुपए, 60 रुपए की वृद्धि कर दी। अब लगातार कुछ दिनों के बाद फिर से वृद्धि की बात हो रही है, पर इतना ही मार काफी नहीं था। अब आईएमएफ की नजर पड़ गई है सीपेक के ऊपर, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। अब आईएमएफ के पास ये हक होता है, जब आप आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए जाते हो तो वो अपने नियमों, अपने शर्तों के अनुसार देता है कर्ज। आईएमएफ ने पाकिस्तान से बोला कि आप सारे डिटेल दे दो, सीपेक के भी डिटेल दे दो, अपने बैंक की स्थिति की भी डिटेल दे दो, ऑयल्स की भी, जो भी आप सब्सिडी दे रहे हो सारे नीतियां मेरे सामने रखो। और पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने वो सारी नीतियां रख दी, जिस पर सीपेक पर नजर पड़ी आईएमएफ की, और आईएमएफ को ऐसा लग रहा है कि सीपेक डील अभी हो गई है बंद, और पाकिस्तान चाहता है कि सीपेक डील खुले। सीपेक डील खुलने के लिए पाकिस्तान के सामने चीन ने शर्त रख दी है कि जो आप हमें पेमेंट करोगे उस पेमेंट को आपको बढ़ाकर करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का खेल यहाँ पर चल रहा है। आईएमएफ को जैसे ही ये शक हो गया है, अब आईएमएफ को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने कर्जा दिया तो ये कर्जा चीन के कर्जा को चुकाने में चला तो नहीं जाएगा। इसकी वजह से आईएमएफ ने अब पाकिस्तानी सरकार से ये मांग कर दी है कि आप सारी डिटेल निकाल कर सामने लाओ, सीपेक के बारे में हमें बताओ कि कौन सी डिटेल हुई है, कौन सी डील हुई है, और क्या फाइनल हुआ है चीन के साथ। जो चाइनीज आईपीपीज हैं, यानी चीनी कंपनियां हैं, उनको आपने जो पेमेंट्स किए हैं उनकी डिटेल हमें दिखाओ। आपकी फिर से जो डील हो रही है, रीनिगोशिएट हो रहा है, उसमें क्या निकल कर सामने आया है। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें तो आईएमएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को अब कोई मदद मिलेगी नहीं, और उसकी भूमिका बंधनी शुरू हो चुकी है। वैसे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये कहीं न कहीं अमेरिका के इशारे पर भी चलते हैं।
इसलिए ये माना जा रहा है कि सीपेक को लेकर इतनी डिटेल IMF के जरिए अमेरिका निकलवा रहा है। खैर, ये जो 30 दिन है, ये 30 दिन के बाद तो टूटना लगता है बिल्कुल तय ही हो गया है। एक तरफ जहां ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर भी एक्शन ले लिया है और बांग्लादेश के ऊपर लिया गया एक्शन इस वक्त बांग्लादेश को भारी भी पड़ रहा है। कारण साफ है, इस वक्त दुनिया जिस समस्या से घिरी हुई है उसे कहते हैं फूड क्राइसिस, और ये बांग्लादेश को जाने वाले थे 6000 गेहूं के ट्रक्स और इन ट्रकों को रोक दिया है भारत सरकार ने। इस वक्त गेहूं की किल्लत पूरी दुनिया में मची हुई है। हालांकि तुर्की ने भारत के साथ गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भारत को लगातार हर देश से ऑर्डर करीब मिल ही रहे हैं। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के देश से भी, अरब देशों से भी भारत को गेहूं के लिए लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। तुर्की ने ये सब कुछ किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन के जरिए, रूस के जरिए उसे गेहूं मिल रहा था, तो उसे भारत के साथ एक व्यापार युद्ध छेड़ने का मौका मिल गया। गेहूं की किल्लत आसपास के हर देश में भी फैल रही है और इसमें बांग्लादेश भी है शामिल। वैसे 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और भारत सरकार ने यहाँ एक बात कही थी और ये बात सही भी थी कि आज जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं उससे पहले, यानी 13 मई से पहले अगर कोई डील हुई है तो उस डील को आप पूरा कीजिए, आप माल भेजिए, भारत सरकार कोई भी रुकावट नहीं डालेगी, लेकिन आपके पास प्रॉपर कागजात होने चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह जो भी पेपर्स जरूरी होते हैं वो सब होने चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज तय हो गई कि 13 मई के बाद जो भी जाएगा गेहूं वो गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर नहीं जाएगा। अब हुआ ये कि भारतीय सरकार के पास कई तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट्स आने लगे और जिसमें ये दिखाया जाने लगा कि हमारी डील तो फाइनल हुई है 13 मई से पहले और आपने हमें कहा है कि ठीक है 13 मई के पहले जो भी डील फाइनल होगी आप उसे जाने दोगे, तो इसके तहत, नियम के तहत हमारे पास हक है कि हम इस डील को फाइनल करें। ये सारी शिपमेंट जो भारत सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है उसी के तहत जा रही है। अब जो नियम है उस नियम के तहत भारत के ट्रेड डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके तहत ये तय होता है कि हाँ आपने ये डील पहले ही फाइनल की थी और इस डील के तहत आप भेज सकते हो बांग्लादेश जो भी गेहूं है। इसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को दिखाकर जो दूसरे देशों को माल सप्लाई होता है वो कहीं पोस्ट पर, कहीं बॉर्डर पर, कहीं नेवल स्टेशन पे दिखाकर इसे पार किया जाता है। कस्टम डिपार्टमेंट भी इसी लेटर के आधार पर किसी भी माल को फिर जाने देती है। अब ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड है, यहाँ पर कई सारे लेटर आने लगे कि हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है, इसमें से बहुत फेक भी हो सकते थे। ऐसे में भारत सरकार ने ये कहा कि आप लोगों की डील अगर 13 मई से पहले की हुई है तो आप हमें पेमेंट की डिटेल दिखाओ। अब जैसे ही ये चीजें मांगी जाने लगी है वैसे ही बहुत सारी फर्जी सर्टिफिकेट निकलकर सामने आने लगे हैं। अब इसी के तहत बांग्लादेश जाने वाले 6000 ट्रक्स को भारत ने अभी रोक दिया है। वैसे आपको नहीं लगता है कि भारतीय ट्रेडर्स को भी अपनी सरकार के साथ चलना चाहिए, न कि किसी तरीके की चालबाजी में फंसना चाहिए? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। और